सर मांगलिक दोष रवि जी हमारी कुंडली जो हम जब हमारा जो नाम होता है और जो हमारी तिथि होती है और जो जिस ग्रह चाल में जिस नक्षत्र में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी एक लग्न कुंडली बनती है। अब लग्न कुंडली में जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह आपके हमारे 12 घर हैं एक हमारी कुंडली में। हमारा फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, हमारा सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ये पांच ऐसे घर हैं। अगर इनमें मंगल ग्रह बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, हम लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, अगर बैठा है तो आपका मंगल दोष बनता है। मतलब मंगल एक आपको एक दोष दे देता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है जाननी और समझनी कि अगर मंगल अपने किसी शुभ घर के साथ यानी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो उसका दोष कट जाता है या वो आंशिक हो जाता है। तो अब ये अगर कोई लग्न कुंडली अपनी देखे बेसिक बिना किसी चीज को और ज्यादा देखे, वो अगर अपना पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर अगर देख ले और उसमें मंगल का म लिखा है तो वो ये समझ जाए कि उसके पास एक मंगल दोष है। देखिए मांगलिक दोष का मैं आपको रवि जी ये बताऊं, ये कि लोगों ने एक मिथ बना दी है, क्रिएट कर दिया है कि सिर्फ शादी के वैवाहिक जीवन पे ही सिर्फ इसका असर आता है। जबकि असल मायनों में आपको बताऊं कि मांगलिक दोष का जो असर है ना वो आपके पूरे जीवन पे, आपके सारे रिश्तों पे, आपके धन पे, सुख समृद्धि पे, सब पे आता है। अब इसको कैसे समझें? अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, वो नहीं जानता, वो नहीं समझता, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवहार से भी इसको समझ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत, धन संपत्ति लीगल मैटर्स के इश्यूज, प्रॉपर्टी के इश्यूज, घर में माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे आपको एकदम से ऐसा लगेगा हाथ छोड़ दूं बस मैं अब, गुस्सा एकदम नाक पे आपके बैठा होगा। आपके बॉडी का जो फायर एलिमेंट है यानी जो पित्त है, जो हमारे तीन दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, जो आपका पित्त एलिमेंट है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपके पेट में भी समस्याएं आएंगी। तो लोगों ने इसको डरा दिया है, ये कर दिया है कि सिर्फ वैवाहिक जीवन पे। वैवाहिक में कैसे आएगा कि जब अगर आपने इन दोषों का निवारण अगर नहीं किया, आपने अपने पित्त को रेगुलेट नहीं किया, कम नहीं किया, तो वैवाहिक जीवन में अगर वो लड़की मांगलिक या लड़का जो भी आपका पार्टनर है वो अगर वो भी मांगलिक नहीं है, अब एक तो गर्म तत्व का बन गया है आग का और एक पानी का, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हटाएंगे? वो कॉन्फ्लिक्ट तो आपके फिर हर रिश्तों में हो सकता है। तो वैवाहिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होंगे और जो आपका पार्टनर होता है उसकी तबीयत पे बहुत असर आने लग जाता है। डिपेंडिंग डिपेंडिंग कि कहां पर मंगल बैठा है। अगर मंगल सातवें घर में बैठा है तो जो कि घर है दाम्पत्य जीवन का, अगर आठवें घर में बैठा है जो कि है रोग का, तो इन दो पे अगर बैठा है तो आपका सातवां घर यानी आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। आठवें घर में होने की वजह से आपके पार्टनर को बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर देगा। और अगर 12वें में बैठा है तो क्या होता है, कई बार वो इंटीमेसी में, सेक्सुअल में, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, जिसमें लोगों ने ये मिथ फैला दिया है कि अगर मंगल बहुत उच्च का है तो ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत आ जाते हैं। ये सब एक मिथ है। 12वें घर में वो कहीं ना कहीं इंटीमेसी पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो फिर पति पत्नी में इश्यूज आते हैं फिजिकल इंटीमेसी के। तो जाहिर सी बात है, फिजिकल इंटीमेसी में इशू आएंगे, अगर मेरी स्वास्थ्य खराब होगा और अगर मेरे में लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है मेरा दाम्पत्य जीवन पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसका एक बहुत कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रवि जी। मांगलिक का क्या मतलब है कि आपका अगर मंगल दोष बहुत ज्यादा है, मतलब जो ही मैंने आपको बताया कि अगर सातवें, आठवें या 12वें पे है तो बहुत तेज तीव्र मंगल दोष हो जाता है। अगर आप अपनी कुंडली को अच्छे से मिलाएं तो अगर आपकी कुंडली में 27 से ज्यादा गुण मिलते हैं, 27 या 27 से ज्यादा गुण, तो कहते हैं कि मंगल का असर कम आएगा। इसीलिए कुंडली मिलान करानी चाहिए और दोनों के गुण जब आप मिलाएंगे मंगल के साथ तो 27 या उससे ज्यादा बनते हैं तो आपका जो एक कहते हैं ना माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, तो वो वैसे में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर बहुत सिंपल सी बात है, मैं अगर बहुत क्रूर स्वभाव स्वभाव की हूँ, गुस्सैल स्वभाव की हूँ, और अगर मेरे को बिल्कुल ही शांत व्यक्ति मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरा तराजू ऊपर नीचे है। तो अगर आपको मंगल से रिलेटेड ही व्यक्ति आपको मिलता है तो मंगल और मंगल क्या करेंगे, एक जैसा स्वभाव, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एक दूसरे का जो
अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है टूवर्ड्स लाइफ, चीजों को समझना, क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो बहुत सिमिलर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि मंगल को अगर शादी में करा दे कन्वर्ट, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये पावर है ऑफ मैलेफिक इफेक्ट कह लीजिए, या उसको एक कह लीजिए कि जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। एक पक्ष मांगलिक हो तो शादी संभव बिल्कुल है, 100% है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक चीज समझने की आवश्यकता है कि हर चीज के माइनस और प्लस होते हैं। तो अगर कोई मांगलिक है, आंशिक मांगलिक, अगर कोई बहुत तेज मांगलिक है, दो तरह के मांगलिक होते हैं, आंशिक और घोर मांगलिक। अगर घोर मांगलिक है आपकी कुंडली में, आपका मंगल दोष बहुत तेज है, तो आप मांगलिक से ही कराइए। लेकिन अगर कोई आंशिक मांगलिक है, तो 27 से 28 साल के बाद ही आपको विवाह करवाना चाहिए। रीजन बीइंग, क्योंकि 27 से 28 साल के बाद आंशिक मांगलिक का जो मंगल दोष होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत माइनस में चला जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिविटी। इसके स्तर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसका स्तर मैं आपको एक छोटे बताती हूँ। अगर पहले भाव में आपका मंगल बैठा है सिंह लग्न में, जहां 5 नंबर राशि है सिंह की, तो आपका मंगल दोष या उसका जो कहते हैं पावर कम हो जाती है, यानी खत्म ही हो जाती है। अगर मंगल बुध के साथ बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, तो भी मंगल का दोष खत्म हो जाता है। सो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप किसी अच्छे पंडित से वाकई में दिखवाएं, तो सबसे पहली बात तो वो तो आपको सबसे पहले यही बोलेगा कि अपने पित्त को कम करो, अपने रूट चक्र जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको एक्टिवेट करो, अपने ग्रहों को समझो, कौन से घर में है वो, उसको समझिए। क्योंकि अगर वो 4th हाउस में बैठा है तो वो माता पिता और परिवार में कष्ट देगा। 1st हाउस में बैठा है तो करियर में प्रॉब्लम लाएगा, ना कि इतना दाम्पत्य जीवन में लाएगा। और वहीं अगर किसी शुभ ग्रह का, जो कि आपका बृहस्पति हो गया, जो कि आपका चंद्रमा हो गया, अगर उसकी दृष्टि भी पड़ जाती है मंगल पे, तो भी उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं अगर क्रूर ग्रह है, राहु केतु शनि, इसकी दृष्टि पड़ जाती है, तो वहीं पर वो आपको तलाक तक ले जाता है। तो ये सब समझने की आवश्यकता है, और उसके हिसाब से आपका मंगल आपको असर देता है। देखिए, मांगलिक दोष अगर है तो सारी चीजें एक तरफ, सबसे पहले आपकी एक नाड़ी, नाड़ी जो कि आपका बेस है आपके हेल्थ का। मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी जो लीनियज आ रही है, जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे एंसेस्ट्रल हैं, नाड़ी अगर मेरी मिली है, 3 किस्म से नाड़ियां मिलाई जाती हैं। तो नाड़ियां अगर मेरी मिली हैं तो मेरा हेल्थ और मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। दूसरा, हम लोग मैत्री भी देखते हैं। मैत्री इसलिए देखी जाती है कि माइंडसेट बहुत हमारा सिमिलर होना चाहिए। अगर माइंडसेट ही बहुत अलग है, मैं जिंदगी में चाहती हूँ नेम फेम, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सिर्फ ढोल मंजीरे बजा के सिर्फ कहता है कि मुझे तो भक्ति चाहिए, तो आपका लाइकिंग ऑफ लाइफ एंड डिजायर्स ही बहुत अलग है, तो आपके चीजें नहीं होंगी। सो नाड़ी अगर आप मिला लेते हैं, मैत्री आप मिला लेते हैं, साथ ही साथ योनि। योनि बेसिकली क्या होती है कि योनि आपको ये बताती है कि आपकी ऊर्जा, आपकी शारीरिक मानसिक ऊर्जा कैसी रहेगी, आपकी विचारधारा कैसी रहेगी। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो मेजर हैं। अगर ये मिल जाए तो हम ये कहते हैं कि 25 और 25 से ज्यादा के गुण अच्छे माने जाते हैं। 18 से 25 भी कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आ जाता है। 25 से 30 के बीच में अगर गुण मिलते हैं, सो आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, फैमिली रिलेशनशिप्स, एंड जिसको हम कहते हैं कि बिन कहे एक दूसरे की बातों को समझ जाना, ये हो जाता है। और 30 से ऊपर है तो कहते हैं कि बहुत अच्छा ऑस्पिशियस गुण मिलान माना जाता है। सर, निवारण के लिए देखिए, अनेक निवारण है, डिपेंडिंग ऑन क्या दोष है, कितना है, कौन से घर में है। सबसे पहला निवारण अगर मैं कहूँ तो इंसान को अपने ऊपर, अपने आंतरिक चक्र पे काम करके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करें। लोग ये बताते नहीं हैं। अगर आप अपनी नाड़ियों को और अपने चक्रों को एक्टिवेट कर लें, जो कि आपका मूलाधार है, और आपके मंगल ग्रह को आप बैलेंस आउट कर लें हनुमान जी की पूजा करके, जिसमें आप सुंदरकांड का निरंतर अगर पाठ करते हैं, एटलीस्ट मंगलवार मंगलवार भी करें तो हो जाता है।
निरंतर आपका हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मंत्र बहुत सारे हैं, जिसमें एक मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सः भौभाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको होता है, लेकिन ये कोई गुरु दे तो अच्छा है, उससे आप दीक्षा लीजिए। साथ ही साथ आप लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं। वो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो पास्ट लाइफ कर्माज़ हैं, जिसकी वजह से हमें ये दोष इन ग्रहों में मिला है, हमें उन्हें बैलेंस आउट करना है। अगर हम उन्हें बैलेंस आउट कर लेते हैं, तो हमारा लाल मूँगा पहनना, लाल चीज़ें दान करना, लाल कपड़ा दान करना, ये अनेक है। और अगर घोर मांगलिक है, तो हमें कुंभ विवाह भी सजेस्ट किया जाता है, जिसमें पीपल विवाह भी हम बोलते हैं करने को। बिल्कुल करती हैं रवि जी। इसको देखिए, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। हम इंसान 5 तत्वों से बने हैं। अब जब हम 5 तत्वों से बने हैं, तो हम हमारा पूरा वातावरण, हमारी हर चीज़, हमारे पेड़-पौधे भी इसी 5 तत्वों से बने हैं। अब मेरे में कोई दोष है, तो मुझे क्या करना है, ये कुंभ विवाह जिसको हम कहते हैं, जो एक कहते हैं कि एक पॉट से शादी करा देते हैं या एक पीपल के पेड़ से करा देते हैं। तो पीपल के पेड़ में एक्चुअली हमारे त्रिदेव बैठे हैं। जड़ में हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनके तन तन जो तना होता है, जो ब्रांच होती है, उसमें विष्णु जी बैठे हैं और पत्तों में है शिव जी, शिव जी का वास है। सो पीपल के पेड़ से कहने का ये होता है कि जब आपने एक तरीके से एक ऐसी दिव्य चीज़ के साथ जब आपका विवाह करा दिया गया, 5 तत्वों में जो ऑलरेडी समाया हुआ है, तो जो आपका दोष होगा वो उसको चला जाएगा और आपका दोष वहीं कट जाएगा। अब ये कटने का बहुत अच्छा एक उपाय है। अब हम कहें क्या पूरा ही दोष हर चीज़ से खत्म हो जाता है? तो मैं ये बोलूँगी कर्म भी हमारे बहुत बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। अब हमने विवाह कर लिया लेकिन हमने अपने ऊपर निरंतर काम नहीं किया, तो कहीं न कहीं आपके एंगर इश्यूज़ वो कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकते हैं, लेकिन दोष ज़रूर कट जाएगा। आपका नेचर आपको बदलना पड़ेगा, बट दोष ज़रूर इससे कम हो जाता है और कई बार खत्म भी हो जाता है। जी, मंत्र जैसे अभी मैंने आपको बताया एक वो है, साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ आप लोग कराएँ निरंतर, मंगलवार, शनिवार में भी होता है, बहुत से लोग कराते हैं। पूजा पाठ में मंगल दोष की पूजा जब ये होती है, तो मंगल दोष की जो मंगल ग्रह की पूजा होती है, 8,000 से शुरू होके कई लाखों तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन आपके ग्रह चाल नक्षत्र के हिसाब से, कौन-सी दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि कई बार आपके मंगल ग्रह पे शुभ दृष्टि पड़ती है तो आवश्यकता नहीं है, क्रूर दृष्टि पड़ती है तो कहते हैं कि कई बार राहु की भी पूजा करानी पड़ती है क्योंकि फिर हमें D9 देखना पड़ता है, नवमांश कुंडली भी हमें देखनी पड़ती है। क्योंकि अगर राहु की दृष्टि आ रही है, तो कहीं न कहीं एक राहु का भी दोष उसमें बन जाता है। तो आप मंगल की पूजा कराएँ, आप सुंदरकांड का पाठ कराएँ, आप निरंतर भंडारे वगैरह कराएँ, आप लाल चीज़ों का दान करें। आप लाल चीज़ों का जितना दान दान करेंगे, आप पास्ट लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें आप लेके आए हैं, वो बैलेंस आउट होती रहेंगी और पॉज़िटिविटी इंक्रीज़ होती रहेगी और साथ ही साथ मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है इस पे। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने मूलाधार को जब एक्टिवेट करेंगे, तो मूलाधार चक्र में मंगल ग्रह स्थित होता है। अगर आपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर लिया, तो आपने एक तरीके से मंगल ग्रह को एक्टिवेट कर लिया और साथ ही साथ वहां पर हनुमान जी और गणेश जी का वास होता है। तो गणेश जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा आपको दाम्पत्य जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में आपको सुख और समृद्धि देता है। तो ये सारी ही चीज़ें अगर आप करते हैं, थोड़ा-थोड़ा जैसे कहते हैं ना बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो थोड़ा-थोड़ा सब कुछ करते चलिए और यकीन मानिए जब आप अंदर से बदलेंगे तो ये सारे ग्रह चाल आपके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। ये कह लीजिए हर प्लैनेट की एक अवधि होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि राहु, केतु अ, मनुष्यों में 40 के बाद ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। असर देता है पॉजिटिव में। शनि कहते हैं कि 36 के बाद ज़्यादा आपको असर देना शुरू करता है। आपको 36 तक वो एक्चुअली में देखता है, आपके कर्मों को जज करता है। तो मंगल ग्रह का यही है कि 27-28 साल के बाद उसकी जो अगर वो घोर घोर मांगलिक हैं आप, बहुत ज़्यादा मैलेफिक है, बहुत क्रूर दृष्टि है, तो निवारण के साथ कई बार ताउम्र ज़िंदगी भर भी रहता है। लेकिन आंशिक मांगलिक है, मंगल ग्रह आपके चंद्र कुंडली में इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, नवमांश में इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, तो आपका 27-28 के बाद ऑटोमैटिकली
मंगल ग्रह आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर देता है।